वेलकम बैक। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। आबिद खान मजीद बताएंगे। आबिद बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल जी, आज जो है वो लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई और उनकी अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें कहा गया था कि दोनों खवातीन बैरून मुल्क फरार हो चुकी हैं। इससे कबल अदालत ने जो है वो काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, मगर आज अदालत ने उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। और इससे कबल अदालत ने जो है वो सलमान शहबाज और हारून यूसुफ के मुतालिक भी जो है वो रिपोर्ट तलब की थी, मगर फॉरेन ऑफिस ने रिपोर्ट तलब नहीं की। इसके हवाले से अदालत ने उनकी भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने इन दोनों मामला पर जो है 5 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी है और राबिया शहबाज और नुसरत शहबाज को गिरफ्तार करके पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी आबिद बहुत शुक्रिया। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि शहबाज शरीफ से कल सवालात पूछे मगर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नैब न्याजी गठजोड़ की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। असासों से जायद आमदनी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ 14 रोज के रिमांड पर नैब के हवाले। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नैब न्याजी गठजोड़ की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। जब वालिद के असासे तकसीम हुए उस वक्त हम जलावतन थे। मुल्क वापस आया तो 100% असासे बच्चों को मुंतकिल किए। उन कंपनियों में डायरेक्टर था न ही पार्टनर। कभी कंपनियों से पैसा नहीं लिया। सबूत बताते हैं मेरी वजह से उनको नुकसान पहुँचा। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2017 में चीनी एक्सपोर्ट करने की समरी आई, मैंने इजाजत दी मगर 15 रुपए सब्सिडी नहीं दी। फैसले से मेरे बेटे की मिल को 90 करोड़ का नुकसान हुआ। मैं अपने बच्चों के मामलात का जवाबदेह नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि एथनॉल पर 2 रुपए टैक्स लगाया। मेरे खानदान की फैक्ट्रियां थी। मौजूदा हुकूमत ने एथनॉल पर जो खत लिखा वो मेरी दियानतदारी का सबूत है। मेरे खानदान की फैक्ट्रियों को 1972 में नेशनलाइज कर दिया गया। मेरे वालिद और चचा ने 6 माह में 6 मजीद फैक्ट्रियां लगाई। उस वक्त हम कौन सा इक्तदार में थे। मुझे ईमानदारी का ये सिला मिल रहा है। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपने जो हकाइक पेश किए इस पर नैब से तफ्तीश कराते हैं। जज ने इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन ने क्यों रिमांड लेना है, क्या तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ और फैमिली के असासाजात चंद करोड़ से अरबों में पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने अपने अदवार में किए गए तरक्याती कामों का किताबचा पेश किया, जिसे अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए नैब को इस पर तहकीकात की हिदायत की। मुस्लिम लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं आज शहबाज शरीफ ने अदालत में अपना केस खुद लड़ा है। शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया नैब न्याजी गठजोड़ के आगे झुकना नहीं है। PDM के प्लेटफॉर्म पर जो फैसले होंगे उन पर अमल किया जाए। आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में अपना केस जो है वो खुद आर्गू किया है। यही पैगाम दिया है कि नैब न्याजी गठजोड़ के जुल्म के सामने जो है झुकना नहीं है, बल्कि इस जुल्म का मुकाबला करना है। अपनी जमात को ये डायरेक्शन दी है कि PDM के प्लेटफॉर्म से जो भी फैसले हों उन फैसलों को पूरी कमिटमेंट के साथ उनके ऊपर अमल किया जाए। इस नाअहल टोले को इस मुल्क से दूर किया जाए। नैब जो है एक ऐसे एजेंट का किरदार अदा कर रही है जो गवर्नमेंट के हाथों में एक इंतकाम का हथियार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दीगर अपोजिशन की जमातों से मिलके इस जुल्म का जो है वो मुकाबला करेगी। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर हमदर्दियां समेटने की कोशिश कर रही है। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने ट्वीट में कहा कि कोई गलतफहमी में ना रहे, शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। हुक्काम 2 जून से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी न होने देने के लिए APC का ड्रामा रचाया गया और मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की जगह लेने में कोई ताखीर नहीं की। नून लीग में जो कुछ बचा था मरियम नवाज ने उसे भी खत्म कर दिया। भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर की फिर खिलाफ वर्जी। ISPR का कहना है फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीक
जवां मर्दी से लड़ते हुए शहीद हो गए। भारतीय फौज ने ब्रो टांडर सेक्टर्स पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से ब्रोह में 15 साल का लड़का शहीद और 4 शहरी जख्मी हुए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया। भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान हुआ और कई पोस्टें तबाह हो गईं। सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी पर भारत के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने LOC पर भारतीय फौज की जानिब से फायरिंग पर शदीद एहतजाज किया। जुल्करनैन हैदर मजीद तफसीलात देंगे, बताइएगा जी। जी बिल्कुल, तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आज भारतीय नाज़िमुल उमूर गौरव को दफ्तर खारजा तलब किया गया, जहां पर उनसे एहतजाज किया गया है कि भारतीय फौज की जानिब से मुसलसल सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। 28 सितंबर को भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई और फायरिंग के नतीजे में एक 15 साला बच्चा शहीद जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। भारत की जानिब से मुसलसल सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है और भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सिर्फ अब तक 2387 खिलाफ वर्जियां भारत की जानिब से की जा चुकी हैं, जिसके नतीजे में 19 मासूम शहरी शहीद जबकि 191 शदीद जख्मी हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर और दिल्ली फसादात में रियासती मजालिम बेनकाब करने पर आपे से बाहर। इंसानी हुकूक के आलमी इदारे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। 10 सितंबर से अकाउंट्स मुंजमद होने से सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गईं। इदारे ने काम रोककर अमले को फारिग कर दिया। 3 दिन तक तो हम सोए नहीं है। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी, दिल्ली फसादात में पुलिस और हुकूमती मजालिम। मोदी सरकार इंसानी हुकूक की पामाली और मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने पर आग बगूला। हिंदुत्व का प्रचार करने वाली भारतीय हुकूमत के इंसानी हुकूक के आलमी इदारे पर वार। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। दफातर और डायरेक्टर्स के घरों पर छापे। डोनर्स को बेजा टैक्स नोटिस का इजरा। आलमी इदारे ने भारत में काम रोककर अमला फारिग कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के मुताबिक भारतीय एजेंसियां मुसलसल हरासा कर रही हैं। 2 साल से रियासती इंतकामी कार्रवाइयों की जद में है। गुज़िश्ता साल श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं मिली। रियासती कानून शिकनी पर रिपोर्ट से जबरी रोका गया। एमनेस्टी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती मजालिम पर रिपोर्ट जारी की थी। दिल्ली फसादात में पुलिस हुकूमती मजालिम की रिपोर्टिंग पर रियासती इंतकाम का निशाना बनाया गया। इंसानी हुकूक की पामाली में सरगर्म मोदी सरकार का एमनेस्टी इंटरनेशनल पर वार। सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कि भारत को कुछ अहम ममालिक की हिमायत हासिल है। भारत तन्हा होता जा रहा है, उसका हाल सोवियत यूनियन जैसा होगा। मारिया सुल्तान ने कहा कि भारत को जवाबदेह होना होगा, पाकिस्तान को वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। इस वक्त बिल्कुल रोक स्टेट हो चुका है, जंगी जुनून में है, इसलिए कि उनको कुछ इम्पोर्टेंट ममालिक की सपोर्ट हासिल है। लेकिन ये दुनिया की यूनाइटेड नेशन के मुंह पर तमाचा है कि एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑफिस जहाँ पर, और अगर वहाँ पर आके जिस तरीके से वो इस वक्त उन्होंने ऑफिस को ब्लॉक कर दिया, बैंक अकाउंट सीज कर दिए, इसलिए कि वो कश्मीर में वोटिंग करते हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने देते, तो इससे पता चलता है कि ये कितनी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। अब ये आइसोलेशन में जा रहे हैं, इसलिए अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, नजर आने के लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में आप कुछ अर्से को देखेंगे ये सब इससे हाथ डालेंगे और इंडिया का हाल सोवियत यूनियन की तरह होगा, इसके हिस्से बिखरे हो जाएंगे। जो हरकत इस वक्त मोदी हुकूमत ने की है वो इस बात की अक्कासी करती है कि ना ही तो वो इस बात की संजीदगी को समझ रहे हैं कि इंसानी हुकूक की पामाली जो कश्मीर में जारी है वो इस वक्त न सिर्फ बैनुल अक़वामी फोकस में है, लेकिन इसके लिए हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की हुकूमत को जवाबदेह होना पड़ेगा। हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के साथ और उसके इदारों के साथ ऐसा करेगा तो जाहिर है जो हिंदुस्तान की बैनुल अक़वामी साख है उसमें एक बहुत बड़ा जो है मनफी असर पड़ेगा। इन तमाम मसाइल के लिए आपको एक वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। अगर आप ये इख्तियार करते हैं और आलमी अदारों तक रसाई हासिल करते हैं और उसके ऊपर भरपूर जो है अपना नुक्ता नज़र और तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह करते हैं तो यकीनी तौर पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा के अरकान मीरान शाह पहुँच गए। ISPR के मुताबिक कायमा कमेटी के 20 अरकान को खुसूसी ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने, पोस्टों और फोर्ट्स की तामीर से आगाह किया जाएगा। बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस ऑपरेशन और दीगर इकदाम से आगाह किया जाएगा। इलाके में जारी समाजी और इक़्तिसादी मनसूबों का दौरा कराया जाएगा। खेलों की सहूलतों और नौजवानों समेत मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में भी बताया जाएगा। कायमा कमेटी बराए दिफा के 20 रुकनी वक्त की क़यादत चेयरमैन अमजद अली खान कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल्लाह की पाकिस्तान आमद की टाइमिंग बहुत अहम है। अफगान क़यादत को क़याम अमन के इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। टाइमिंग of this visit is significant. The peace agreement between Taliban and the US was a historic agreement. The peace process has regional support. There is no military solution. This is a historic opportunity and it must be seized. Overwhelming majority of Afghans want peace. That there are and will always be spoilers. We have to keep our eye on them. A sustainable peace can only come from within Afghanistan. We respect your sovereignty, your independence, and your territorial integrity. अफगान मफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला का कहना है कि बाहिमी तरक्की के लिए दो तरफा ताल्लुकात के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद बाहिमी एहतराम और पुरखुलूस ताउन पर है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज अहम मौका है। Pakistan has played an important role. We are on the threshold of a new era in bilateral relations based on mutual respect and sincere cooperation for shared prosperity. The start of the negotiations between the Islamic Republic of Afghanistan and the Taliban movement, an important opportunity. Both Pakistan and Afghanistan paid a high price by facing various terror groups that are still acting as spoilers. I want to thank Pakistan also for hosting millions of our refugees. एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे मज़ीद खबरें।